हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत किसी दिए गए उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा सा बात हुई थी, इसलिए क्या करेंगे, इसको और डिटेल्स अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर व्यवरोध दिया गया है x + y लेस देन और इक्वल टू 8। दूसरा दिया गया है 3x + 5y लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। और दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दिए गए व्यवरोधों को हम संगत समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे संगत समीकरण हम इस वाले व्यवरोध का, x + y संगत समीकरण, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका हम क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे। तालिका बनाने क्या करके हम इसका x y का मान बनाएंगे। x का मान 0 रख देंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर y का मान 8 रख देंगे, x का मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या करेंगे, इसी प्रकार जो है हम दूसरा जो दिया है उसका मान भी यहाँ बना लेते हैं। 3x + 5y क्या बन जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। अगर इसका हम क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे। तालिका कितना बनेगा इसका, x और y। अगर x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जितने भी व्यवरोध दिए गए हैं उनका जो है कार्तीय तल पर जो है रेखा खींचते हैं संगत समीकरण के द्वारा। अब यहाँ देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है x डैश y और y डैश, यह बन जाएगा कौन सा, मूल बिंदु 0 बन जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण के बिंदुओं को वहाँ पर रखेंगे और उससे रेखा बनाएंगे। देखिए कौन सा दिया गया है, 0,8 और कौन सा 8,0। 0,8 की जब बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। यह मान लेते हैं बिंदु हमारा यहीं पर है, कौन सा 0,8 हो जाएगा। 8,0 कहाँ पर मिलेगा, हमारा x अक्ष की धनात्मक दिशा में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। यह बन जाएगा कौन सा, 8,0 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को मिलाते हैं। इस वाले में क्या दिया है, 0,3 दिया गया है। यह देखो 0, जब 8 है तो 3 इसके नीचे ही मिलेगा, यहाँ पर यह बन जाएगा कौन सा, 0,3 बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या मिला है, 5,0। यह जब 8,0 है तो इससे पहले मिलेगा, खाना बना सकते हैं आप। यहाँ हो जाएगा कौन सा, 5,0। क्या बनाएंगे, दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, रेखाओं पर जो है हम इनका नाम यहाँ लिखते हैं। यह पहले वाले रेखा के लिए दिया गया था, x + y किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये दूसरे के लिए दिया गया है, 3x + 5y बराबर कितना है, 15 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो दो बचे हुए व्यवरोध, इन्हें कहा जाता है ऋणात्तर व्यवरोध। इन्हें नाम क्या दिया जाता है, ऋणात्तर व्यवरोध। ऋणात्तर व्यवरोध, इनका मतलब ये होता है ऋण से ऊपर वाले। तो सीधे आप समझ पाएंगे, ये ध्यान रखना कि ये जहाँ पर भी दिए गए हों, इनका जो हल है वो किस में मिलेगा, प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत ही मिलेगा। यह जो x बराबर 0 होता है, यह बताता है y अक्ष वाली रेखा को बताता है, यह वाली रेखा को बताता है। इस पर क्या होगा, आपका x बराबर 0 होगा। और y बराबर जो 0 होता है वह किसे बताता है, आपका y अक्ष रेखा को बताता है, सॉरी x अक्ष रेखा को बताता है, यह वाला मान। यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 0 होगा। इन दोनों का तात्पर्य यही होता है कि हमें क्या लेना होगा, प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आपको हल लेना होगा। हल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तीर का निशान बना लेते हैं, जिससे हम स्पष्ट कर पाएंगे कि हाँ कौन सा क्षेत्रफल आपको मिल रहा है। इस रेखा से ऊपर लेना है, इससे ऊपर लेना है, इससे क्या लेना आपको, इस साइड मिला, मतलब प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत ही लेना है। अब हम क्या करते हैं, इन संगत समीकरणों का हमने रेखा बना दिया। अब इस रेखा के देखेंगे कि हाँ इस रेखा से ऊपर की तरफ या इस रेखा से नीचे की तरफ हमारा हल मिल रहा है। इस हल को पता करने के लिए इस रेखा के अतिरिक्त कहीं और बिंदु लेंगे जो इस रेखा पर नहीं होगा। कंफर्म होना चाहिए कि इस रेखा से नीचे की तरफ है कि रेखा से कहाँ है, ऊपर की तरफ है। देखिए इस रेखा की बात करते हैं, पहले वाले के लिए पहला समीकरण जो दिया व्यवरोध दिया गया, x + y लेस देन और इक्वल टू 8 दिया है, यह रेखा है। इस रेखा से नीचे कौन बिंदु आपका है, मूल बिंदु 0, 0 है। तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं, मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करते हैं, इसमें लिखेंगे 0, 0 संतुष्ट कराने पर 0, 0 के लिए
अगर इस वाले में 0 0 रखते हैं तो दोनों ही मान क्या मिल जाएंगे, 0 आ जाएंगे और क्या बनेगा, 0 लेस देन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो क्या करता है आपको यह बताता है कि 0 क्या है, 8 से छोटा है। और जानते भी हैं कि 0 का मान क्या होता है, 8 से छोटा होता है। जब कभी ऐसा मान मिले संतुष्ट करने वाला मिले तो इस रेखा से उधर ही आपको आंसर मिलेगा इधर बिंदु होगा। बिंदु हमारा इस रेखा से नीचे था, इसलिए क्या बनेगा, इस रेखा से नीचे की तरफ ही हमें आंसर मिलेगा। अर्थात यहाँ पे नीचे का तीर बना लेते हैं इस टाइप से। दूसरे वाले में रख लेते हैं, यहाँ पर भी रख लेंगे 0, क्योंकि मालूम है इस रेखा से नीचे कौन सा दिया गया है, 0 0 दिया गया है। अगर दूसरे वाले में रखते हैं क्या चीज़, 0 0 संतुष्ट यहाँ पे कराएंगे। जब 0 0 से संतुष्ट कराते हैं तभी मान क्या मिलेगा, 3 गुणे 0 और प्लस 5 गुणे 0 तो बन जाएगा 0 और क्या बनेगा, ग्रेटर देन कितना, 15। क्या संतुष्ट करता है ये वाला बिंदु, नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ 0 क्या बता रहा है कि ग्रेटर देन कितना है, 15 है। मतलब 0 क्या है, 15 से बड़ा, तो गलत है ना। इसका मतलब यह संतुष्ट नहीं करता है। जब संतुष्ट नहीं करता हो बिंदु रेखा को तो उससे विपरीत साइड में क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा इस रेखा से ऊपर, इस रेखा से ऊपर, इससे क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको इसका आंसर मिलेगा। यही हमारा जो क्षेत्रफल मिल रहा है सभी के लिए उभयनिष्ठ, ये जो उभयनिष्ठ आपका हल मिलेगा इसका, उसे कहते हैं इष्टतम हल। देखते हैं कौन कौन सा मान मिल रहा है। देखिए इस रेखा से नीचे लेना है, प्रथम चौथांश में लेना है, तो इससे पहले नहीं आ सकते इधर। हम क्या करेंगे, इसको लेके चलना है। इसे हम कलर कर सकते हैं पूरा का पूरा इस टाइप से। देखिए यह दूसरा रेखा आ गया, इस रेखा से ऊपर लेना था, हम ऊपर लेकर चल रहे हैं ऐसे। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। देखिए इस रेखा से ऊपर लेना है तो ऊपर की तरफ ही रहेंगे, इस रेखा से पीछे लेना है मतलब नीचे की तरफ लेना है। यही वाला भाग हमें क्या मिल रहा है, आपका सभी के लिए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल मिल रहा है। इसी क्षेत्रफल को क्या कहेंगे हम, इष्टतम सुसंगत क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, इष्टतम सुसंगत क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है ना, मिलेगा। इतना मिल जाने के बाद क्या करते हैं हम, जेड का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करने के लिए जेड का जो है वह मान याद करते हैं। किस प्रकार से जेड का मान निकालते हैं, यहाँ तालिका बनाना होगा। तालिका कैसे बनाया जाएगा, इस टाइप से। यहाँ लिखा जाएगा कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, इसमें लिखेंगे जेड का मान। जेड कितना दिया गया है, 3x प्लस 3y। अब बताइए इस छायांकित भाग का जो कोणीय बिंदु है कौन कौन सा मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ कामा 3, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है 0,3, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है 0,8, फिर यहाँ मिल रहा है 5,0। इन्हीं को यहाँ लिख देते हैं। मिल हमें रहा है कौन कौन से बिंदु, 0,3, 5,0, 8,0 और 0,8। इन सभी का मान जेड में रखेंगे और देखते हैं जेड का मान कितना कितना आ रहा है। अगर इस वाले का मान यहाँ पर रखेंगे तो x का मान 0, तो y का मान कितना, यहाँ रखने पर 9 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 रखेंगे तो मान कितना मिलेगा, 5। 8 रखेंगे तो मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और 0 और 8 रखेंगे तो मान कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है ना। यही जेड का जो सबसे छोटा मान आता है वह क्या कहलाता है, न्यूनतम मान कहलाता है। और सबसे बड़ा मान क्या कहलाता है, आपका उच्चतम मान कहलाता है। यहाँ सबसे अधिकतमीकरण या फिर अधिकतम मान की बात हो रही थी, तो इसका सबसे अधिकतम मान कौन सा अधिकतम, 24 है, इसलिए क्या कहा जाएगा, अधिकतम मान कहा जाएगा। ठीक है ना। और यह क्या कहा जाएगा, न्यूनतम मान कहा जाएगा। ठीक है। तो यह पूरा प्रोसेस होता है, क्या चीज़, किसी भी रैखिक प्रोग्रामन को हल करने का तरीका। ये अगर इससे जो कोई सवाल आपका हो तो आप जो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।